जी, अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मेरा नाम आमिर रज़ा है और आज हम लोग बेसिक टू एडवांस माइक्रो एनालिसिस के ऊपर टॉपिक पर बात करेंगे। और पिछली जितनी भी क्लासेस हुई हैं, वो सारी की सारी क्लासेस अपनी अपनी नौइयत के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी की जो क्लास थी वो अपने लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट थी, मनी मैनेजमेंट की अपने लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट थी। और इस क्लास ये जो क्लास है ये अगर मैं कहूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट होगी कि एक तो आपका कॉन्सन्ट्रेशंस मेरी वॉइस की तरफ फुल चाहिए और स्क्रीन के ऊपर आपका कॉन्सन्ट्रेशंस फुल होना चाहिए। नंबर 2, ये जो जितने भी हम लोगों ने प्रॉपर एक आप लोगों के लिए कोर्स डिज़ाइन किया है प्रो ट्रेडर ब्रांड की तरफ से, बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें से आपसे किसी ने भी, ना ब्रांड ने ना मेरी टीम ने आपसे कोई 1 रुपया चार्ज नहीं किया। तो अगर किसी को ये रिकॉर्डिंग मिलती है, कोई देता है, अगर उसे कोई पेड में बेचता है, तो ये जो मटेरियल है प्रो ट्रेडर ब्रांड की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके ऊपर कोई भी हम लोग चार्ज नहीं कर रहे किसी से भी। अच्छा जी, तो हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैं आज जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ, ये जो क्लास है ये अपने बहुत ही मायने रखती है। हम आज माइक्रो एनालिसिस के अंदर ज़रा अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि वो क्या चीज़ होती है। ये आज सारी की सारी जो जिस टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे, ये सारा का सारा इन टॉपिक्स का जो रिलेशन है वो है मार्केट डायनामिक के साथ। मार्केट डायनामिक क्या है, उसकी बहुत ही सादा से अल्फाज में और सिंपल सी मैं तारीफ ये करूँगा। मार्केट डायनामिक्स उन्हें कहा जाता है कि जहाँ से मार्केट के रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। मैंने नियर द 100% जो वर्ड्स है या जो अल्फाज है वो मैंने यूज़ नहीं किए, क्योंकि इस मार्केट के अंदर कभी भी 100% का लफ्ज़ जो प्रोफेशनल्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, ना वो यूज़ करते हैं, ना ही हम लोग कभी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। हमारी कोशिश होती है कि जहाँ पे जो चीज़ों के अंदर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, हम उन्हें उन चीज़ों को पकड़ते हैं और उन्हें मार्केट के साथ अंडरस्टैंड करके मार्केट के एनालिसिस करते हैं। तो अमूमन जो ट्रेडर्स हैं, जो मेंटोर बने होते हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को सही तरीके से चीज़ें क्लियर नहीं करवाते। क्लियर इन द सेंस कि उन्हें वो चीज़ें बतानी चाहिए और पढ़ानी चाहिए कि जिनका मार्केट के डायनामिक के साथ रिलेशन है। ठीक है। अगर आप कभी भी कोई चीज़ सीखने जाओ, तो कोशिश करो कि क्या नाम है, जब आप मुझसे सीख रहे हो तो मेरी कोशिश है कि जितनी भी मैं आपको चीज़ें सिखाऊंगा वो टोटली मार्केट डायनामिक के साथ उनका रिलेशन है। कि मार्केट डायनामिक के साथ जिसका रिलेशन होगा, उस मार्केट से हमें पता चलता है कि यहाँ से मार्केट की प्रोबेबिलिटीज हैं किसी एक साइड पर निकलने की। तो जब भी कोई आप टूल, टेक्निक्स, टिप्स, ट्रिक्स सीखें या सिखाएं, तो कोशिश करें कि आप जो आपको सिखा रहा है, आप उससे पहले ये कंफर्म कर लें कि इसका मार्केट के डायनामिक के साथ क्या रिलेशन है। कि आया ये मार्केट, जब आपको वो अगर वो आप उससे सवाल करेंगे कि इसका मार्केट के डायनामिक के साथ कोई रिलेशन है, तो वो अगर कहेगा यस, तो आप उससे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछेंगे इसका मार्केट के डायनामिक के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है। आपको हमेशा जो मेरे मेंटोर हैं, मेरे टीचर हैं साजिद सर, हमें उन्होंने शुरू से ही एडवाइस की थी। और ये जो अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं, मैंने उनकी बायोग्राफी पढ़ी, उनकी जब हिस्ट्री पढ़ी, तो उन्होंने ये कहा था कि हमें वो चीज़ चाहिए होती है जिसका मार्केट के डायनामिक के साथ रिलेशन होता है। हम कभी भी उस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते जिसका मार्केट के डायनामिक के साथ रिलेशन नहीं होता। ठीक है। तो आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, जो हमारा डिस्कशंस कंटेंट होगा, वो हमारा होगा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेकर। उसके बाद फाइंड द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल टेक्निक बाय रिचर्ड डीमेल वाइकॉफ सर की। विजुअल ऑर्डर फ्लो क्या चीज़ है, एसएल हंटिंग क्या है, स्पाइक एंड एक्सट्रीमली स्पाइड वाइड स्प्रेड मार्केट के अंदर जो अक्सर औकात लगते हैं, वो किस बेसिस के ऊपर लगते हैं, क्यों लगते हैं, उनकी बिहाइंड द लॉजिक क्या होती है। गैप अप बार की टेक्निक फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छे लेवल मार्किंग करने की, हम वो देखेंगे। वाइकॉफ चैनल क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इससे हम क्या हेल्प ले सकते हैं, वो सीखेंगे। व्हाट इज़ द ऑर्डर बुक लेवल 2 डाटा, ये क्या चीज़ होती है।
जबकि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो पूरा कंटेंट है, हमारा पूरा एक वीक का पूरा होमवर्क होता है, उस होमवर्क के अंदर हम लोग बताते हैं कि कितने डेज हमारी ऑफलाइन क्लासेस आपने अटेंड करनी है और कितने डेज हमारी वेबिनार्स होंगे। एवरी डे हमारा होमवर्क होता है और उसी होमवर्क के रिलेटेड हमारी क्लास होती है, ताकि स्टूडेंट्स को जल्दी से जल्दी और अच्छी से अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके, और उन्हें अगर किसी चीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हम उनके उन सवालात को उनको जवाबात देके उनकी वो कन्फ्यूजन और उनकी वो प्रॉब्लम, उनकी मुश्किल हम लोग दूर कर सके। तो मेरा सबसे ज़्यादा जो फोकस होगा वो होगा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर, रिचर्ड डीमल वाइकॉफ की तकनीक पर, विजुअल ऑर्डर फ्लो पर, और हल्की फुल्की मैं एसएल हंटिंग पर बात करूंगा, स्पाइक पर बात करूंगा, और ऑर्डर बुक के ऊपर बात करूंगा। वाइकॉफ चैनल, गैप अप बार, एक ये चीज, और जो मेजर चीजें हैं जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करवाना। रिचर्ड डीमल वाइकॉफ सर की टेक्निक, जिस तरह वो मार्किंग करते थे चार्ट के ऊपर, ये आपको टेक्निक अंडरस्टैंड करवाना। विजुअल ऑर्डर फ्लो क्या काम करता है, ऑर्डर फ्लो क्या होता है, इसके ऊपर काम करवाना, ये, और वाइकॉफ के ऊपर, ठीक है। ये वो 3-4 टॉपिक्स हैं। वैसे तो 8 टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं 4 टॉपिक के ऊपर ज्यादा डिटेल्स के अंदर बात करूंगा, ज्यादा कोशिश करूंगा कि आसान अल्फाज के अंदर आप लोगों को वो चीज समझाऊं, ताकि आप लोगों को वो चीज आपके दिमाग से निकले ना। बाकी विजुअल ऑर्डर, व्हाट इज द ऑर्डर बुक, ये ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल प्रो ट्रेडर के ऊपर सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, बेसिक टू एडवांस माइक्रो एनालिसिस की। जैसे है एसएल हंटिंग, आप इसको डिटेल में जाके वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि मैंने क्या इस टॉपिक को किस तरह क्या एक्सप्लेन किया है। और उसके अलावा स्पाइक, एक्सट्रीमली वाइड स्प्रेड जो बार्स लगती हैं, अप बार या डाउन बार, वो क्यों लगती हैं, आप इसको अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। और व्हाट इज द ऑर्डर बुक लेवल डाटा 2 क्या है, आप इसके ऊपर भी डिटेल्स के अंदर वहां पे जाके सीख सकते हैं। एज यू नो कि रमजान चल रहा है, तो मेरी कोशिश है कि 1 घंटे के अंदर पूरे के पूरे जो मेरे 3 से 4 मेजर टॉपिक्स हैं मैं उनको कवर करवा सकूं। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की, ठीक है। मेरी कोशिश होगी मैं आप लोगों को इसके बिहाइंड द लॉजिक समझाऊं, मार्केट के डायनामिक के साथ इसका क्या रिलेशन है वो समझाऊं, चार्ट रीडिंग के लिए हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने जरूरी है आप लोगों को वो समझाऊं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बनते कैसे हैं। बहुत ही सादा से सिंपल से अल्फाज के अंदर मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ताकि आप लोगों के वो माइंड से निकले ना। सपोर्ट जब भी बनती है, जैसे कि ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल हमेशा मार्केट के अंदर जो पेंडिंग बाय ऑर्डर पड़े होते हैं, लिमिट ऑर्डर पड़े होते हैं, उस वजह से बनती है। सपोर्ट जब भी बनती है हमेशा मार्केट के पेंडिंग ऑर्डर्स जो बाय में पड़े होते हैं उस वजह से बनती है। मिसाल के तौर पर, अगर मार्केट ऊपर खड़ी है और ये नीचे आ रही है, नीचे किसी प्राइस के ऊपर लातादाद ऑर्डर्स पड़े हैं बाय के, पेंडिंग बाय के ऑर्डर्स, ठीक है। जितने पेंडिंग बाय के ऑर्डर्स पड़े हैं, हम इन ऑर्डर्स को एक सादा अल्फाज में कहते हैं कि बाय पेंडिंग ऑर्डर्स, कि ये बाय के पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं, और जहां पे बाय के पेंडिंग ऑर्डर्स पड़ते हैं वहीं पर सपोर्ट एरिया बनता है। इन बाय पेंडिंग ऑर्डर्स को हम लोग क्लस्टर पेंडिंग ऑर्डर्स भी कहते हैं, कि क्लस्टर एरिया भी कहा जाता है इसको, ठीक है। इस वजह से मार्केट के अंदर जो सपोर्ट बनती है वो हमेशा बाय पेंडिंग ऑर्डर्स की वजह से आपका सपोर्ट लेवल क्रिएट होता है मार्केट के अंदर। इसी के ऑपोजिट, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो ऊपर किसी प्राइस लेवल के ऊपर, वो कोई भी प्राइस लेवल हो सकती है, वहां पे अगर लातादाद ऑर्डर्स पड़े हैं, मार्केट के सेल ऑर्डर्स, सेल के लिमिट ऑर्डर्स पड़े हैं, तो इस वजह से मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस लेवल बनता है, ठीक है। इस इन लातादाद ऑर्डर्स जो पेंडिंग सेल ऑर्डर पड़े होते हैं, इनको हम लोग क्लस्टर्स ऑर्डर भी कहते हैं, क्लस्टर्स एरियाज भी कहते हैं, बाय सेल के पेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं, कि यहाँ पे सेल के पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं, इस वजह से मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस बनती है,
ठीक है। ये बहुत सी सादा और सिंपल अल्फाज के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। जिस तरह से मार्केट यहाँ पे खड़ी है, डेली का चार्ट है, मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर खड़ी है और नीचे आती है तो यहाँ पर लार्ज प्लेयर ने, लार्ज इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पर अपने पेंडिंग बाय लिमिट ऑर्डर लगा के रखे हैं। जब प्राइस नीचे आती है तो यहाँ से पेंडिंग बाय लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, एक्टिव हुए, यहाँ से सपोर्ट बनी और मार्केट ऊपर उठ गई। जब मार्केट ऊपर उठी, यहाँ पर जाकर पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए थे इन प्राइस के अराउंड, यहाँ पर सेलिंग के ऑर्डर पड़े हुए थे, क्लस्टर्स और क्लस्टर एरिया पड़ा हुआ था। जब वो एक्टिव हुआ, क्लस्टर एरिया पेंडिंग सेल ऑर्डर एक्टिव हुए, वहां पे रेजिस्टेंस बन गई। इसी तरह जब मार्केट नीचे आ रही थी तो जहां पे ऑलरेडी मार्केट पहले से अप्रोच करके उठी थी, वहां पे फिर लार्ज प्लेयर ने अपने पेंडिंग सेल ऑर्डर बाय के लिमिट ऑर्डर लगा दिए। वहां से फिर बाय एक्टिवेट हुए, बाय के ऑर्डर्स एक्टिवेट हुए, वहां पे फिर वो सपोर्ट एरिया बना। ठीक है, इसी तरह मार्केट ऊपर जा रही थी, ऊपर जाते हुए जहां पर पहले मार्केट ने सेलिंग हिट हुई थी, वहां पर लार्ज प्लेयर ने अपने पेंडिंग के सेल ऑर्डर लगाए, तो वहां पे फिर जाके मार्केट ने एक उसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड की। इस वजह से मार्केट के अंदर जो सपोर्ट एरियाज बनते हैं वो हमेशा मार्केट में पेंडिंग बाय ऑर्डर्स की वजह से बनते हैं, पेंडिंग क्लस्टर ऑर्डर्स भी कहा जाता है, पेंडिंग लिमिट ऑर्डर्स भी कहा जाता है। इस वजह से सपोर्ट एरियाज बनते हैं। इसी के ऑपोजिट जब रेजिस्टेंस कोई लेवल बनता है, वो हमेशा मार्केट के पेंडिंग सेल लिमिट की ऑर्डर्स की वजह से बनता है, जिन्हें हम क्लस्टर्स एरिया भी कहते हैं, जिन्हें हम क्लस्टर ऑफ पेंडिंग सेल ऑर्डर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही बिहाइंड द लॉजिक थी। जिन ट्रेडर्स को सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पता है, लेकिन उन्हें इनकी बैकग्राउंड, इनकी टर्मिनोलॉजी, इनकी टेक्निक्स नहीं पता कि किस वजह से बनते हैं, ये वो मैंने आपको बताया। ये उन वजूहात के ऊपर बनते हैं कि मार्केट के जो सपोर्ट एरिया वो किस वजह पे बनते हैं और मार्केट के रेजिस्टेंस एरिया वो किस वजह पे बनते हैं। जब आपको मार्केट के जिस मिसाल के तौर पर अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आपको अंडरस्टैंड है, पढ़ी है, तो जब आपको इसके बिहाइंड द लॉजिक पता चलती है तो वो चीज को अंडरस्टैंड करना और मार्केट के अंदर उसकी मार्किंग जाके करना वो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाती है। ठीक है, हम इसकी आगे कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल, ये आपको चार्ट नजर आ रहा होगा कि आप देखें तो मार्केट यहाँ पर नीचे खड़ी थी, नीचे से ऊपर जा रही थी, ऊपर जाते हुए यहाँ पर ये आपको एक सपोर्ट एरिया नजर आ रहा है। यही पर मार्केट ने ऑलरेडी अपने पेंडिंग ऑर्डर लगा के रखे थे। तो पेंडिंग ऑर्डर जहां पे लगा के रखे थे तो मार्केट को एक दफा तो यहाँ से रेजिस्टेंस प्रोवाइड हुई। अगर आप इसको थोड़ा सा देखें तो मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस प्रोवाइड की, एक दफा मार्केट को नीचे का धचका लगा। तो नीचे का धचका लगने के बाद मार्केट ने उस सपोर्ट, उस पेंडिंग ऑर्डर को ब्रेक किया। उसके बाद जब मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद दोबारा यहाँ से मार्केट के पेंडिंग बाय ऑर्डर लग गए। जब पेंडिंग बाय ऑर्डर लगे तो मार्केट को यहाँ से सपोर्ट प्रोवाइड हुई। ठीक है, जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो आप देखेंगे आपको ये एक ब्लू कलर का एक प्रॉपर एक क्लस्टर एरिया नजर आ रहा है। ये क्लस्टर एरिया ऑलरेडी यहाँ तक फिल आउट था। ठीक है, यहाँ तक प्रॉपर फिल आउट था ये क्लस्टर एरिया। जब मार्केट ऊपर अप्रोच किया तो मार्केट को यहाँ से पेंडिंग सेल ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर हिट हुए। ठीक है, उसने ऑर्डर दिए तो मार्केट को वहां से ऊपर से सेलिंग का प्रेशर मिला, वहां से रेजिस्टेंस प्रोवाइड हुई तो मार्केट ने नीचे को मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये थी एक एग्जांपल। हम आगे भी एग्जांपल चेक करते हैं। सेकंड एग्जांपल आप लोगों के सामने नजर आ रही होगी कि ये देखें कि ट्रेंड क्लस्टर विद ऑटोमेटिकली शो द स्ट्रॉन्ग एरियाज ऑफ सप्लाई एंड रेजिस्टेंस। अगर आप देखें कि मार्केट जो अमूमन ट्रेंड के अंदर चल रही होती है, वो ट्रेंड के अंदर क्यों चल रही होती है वो भी आप लोगों को आज एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अमूमन जब मार्केट ट्रेंड के अंदर चलती है, तो जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड के चलती है, तो जब मार्केट पुल बैक कर रही होती है, रिवर्स कर रही होती है, तो वहां पर लार्ज प्लेयर ने किसी ऐसे लेवल पर, अपने ऐसे रेजिस्टेंस लेवल पर, ऐसे लेवल प्राइस लेवल के ऊपर उन्होंने अपने पेंडिंग सेल ऑर्डर लगाए होते हैं। सेल ऑर्डर लगाए होते हैं, पेंडिंग क्लस्टर्स एरियाज होते हैं, जिनकी वजह से मार्केट
डाउन ट्रेंड में दोबारा चलना शुरू होती है। जब एक डाउन ट्रेंड चलता है उसके बाद फिर एक स्विंग हाई आता है, उसके बाद मार्केट फिर एक लेवल पर अप्रोच करती है। लेवल पर अप्रोच करने के बाद मार्केट को वहीं से एक ऐसे प्राइस लेवल के ऊपर लार्ज प्लेयर ने, लार्ज इंस्टीट्यूशंस ने अपने पेंडिंग सेल ऑर्डर लगा के रखे होते हैं, लिमिट ऑर्डर, ठीक है, लिमिट पेंडिंग सेल ऑर्डर लगा के रखे होते हैं। वहां से मार्केट को दोबारा पेंडिंग सेल ऑर्डर एक्टिवेट होते हैं, दोबारा फिर मार्केट सेलिंग की तरफ अप्रोच करती है। इसी के वर्सेस मार्केट जब दोबारा नीचे से ऊपर की तरफ अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने के दोबारा जाती है, तो वहां पे फिर लार्ज प्लेयर ने अपने एक ऐसे प्राइस लेवल के ऊपर पेंडिंग सेल ऑर्डर लगा के रखे होते हैं। जब मार्केट उस प्राइस लेवल तक पहुंचती है तो उसे वहां से सेल के लिमिट ऑर्डर हिट होते हैं, तो दोबारा मार्केट सेलिंग में आ जाती है, ठीक है। इसी तरह मार्केट के अंदर एक ट्रेंड चलता है, एक सेलिंग ट्रेंड चलता है और एक बाय ट्रेंड चलता है। अगर आप देखें तो मार्केट में अगर आपको ये एग्जांपल नजर आ रही है, सेलिंग की, मार्केट ऊपर जा रही थी, वहां से सेलिंग के ऑर्डर हिट हुए, मार्केट ने नीचे को अप्रोच किया, उसके बाद मार्केट ने स्विंग हाई मारा, फिर लार्ज प्लेयर ने, लार्ज इंस्टीट्यूशंस ने अपने पेंडिंग सेल ऑर्डर लगा कर रखे। एक क्लस्टर एरिया था पेंडिंग सेल ऑर्डर का, वहां से फिर पेंडिंग सेल ऑर्डर हिट हुए, तो मार्केट ने दोबारा नीचे को अप्रोच किया। उसके फिर मार्केट ने अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना था, दोबारा मार्केट ने फिर रिवर्स किया, स्विंग हाई मारा, वहां पे फिर प्राइस लेवल, एक ऐसा प्राइस लेवल के ऊपर लार्ज प्लेयर ने अपने पेंडिंग सेल ऑर्डर लगा कर रखे थे, जिसकी वजह से मार्केट को दोबारा सेलिंग हिट हुई। इस वजह से मार्केट एक ट्रेंड के अंदर चलती है, डाउन ट्रेंड के अंदर और एक अप ट्रेंड के अंदर, ठीक है। इसी तरह से मार्केट अगर ऊपर है और ऊपर से नीचे आ रही है, तो ऐसा लेवल, प्राइस लेवल, जहां पर लार्ज प्लेयर ने अपनी पेंडिंग सेल ऑर्डर, बाय ऑर्डर लगा कर रखे होते हैं एक लातादाद एरिया पर, वहां पे जब मार्केट अप्रोच करती है, वहां पे पहुंचती है, तो वहां पे जब बाय के लिमिट ऑर्डर एक्टिव होते हैं, तो मार्केट में वो एरिया सपोर्ट एरिया बनता है और वो मार्केट के अंदर एक बाय लेवल क्रिएट करता है। इसी के वर्सेस अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर जाते हुए मार्केट में एक ऐसे प्राइस लेवल के ऊपर जहां पे मार्केट के लार्ज प्लेयर ने पेंडिंग सेल ऑर्डर लगा कर रखे होते हैं एक लातादाद एरियाज में, एक प्राइस लेवल, ऐसे प्राइस लेवल्स के ऊपर जब वो वहां मार्केट वहां पे अप्रोच करती है, तो वहां से जब पेंडिंग क्लस्टर सेल ऑर्डर्स एक्टिवेट होते हैं, तो वहां से मार्केट को रेजिस्टेंस बनता है और वो मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल बनता है, ठीक है। इस तरह से मार्केट के अंदर सपोर्ट एरिया मार्केट के पेंडिंग बाय ऑर्डर्स की वजह से बनते हैं, मार्केट के रेजिस्टेंस एरिया मार्केट के सेल लिमिट ऑर्डर्स की वजह से बनते हैं। इसी तरह मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर चलती है, तो मार्केट के पुल बैक के ऊपर लार्ज प्लेयर ने अपने ऐसे ऐसे प्राइस लेवल्स के ऊपर अपने सेल के ऑर्डर लगा कर रखे होते हैं जहां से उन्हें सेलिंग हिट होती है, और ऐसे प्राइस लेवल के ऊपर जहां पे लार्ज प्लेयर ने अपने पेंडिंग बाय ऑर्डर लगा कर रखे हैं, वहां से उन्हें बाय का ट्रेंड एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बिहाइंड द लॉजिक और जो उसकी थ्योरी थी, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग थी, वो मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, प्रैक्टिकली मार्किंग भी चार्ट पे जाके करेंगे ताकि आप लोगों को मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। तो इसके साथ मैं एक और चीज बता दूं कि हम लोग जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मार्किंग करते हैं, जो फाइंड करते हैं, वो हम लोग जो रिची डीमेल वाइकफ सर थे, टॉम विलियम के जो कोच थे, यानी जिन्होंने ट्रेनिंग ली थी टॉम विलियम के प्रॉपर कोर्स की, ठीक है, जिस तरह उन्होंने मार्किंग की थी, जिस तरह वो मार्किंग करते थे, हम लोग भी उसी तरह से मार्किंग करेंगे। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह से जो हमारे प्रोफेशनल्स थे जिन्होंने पैसा बनाया, जो एक सिंडिकेट थे जिनका मार्केट के अंदर एक नाम था, जिनका इल्म आज तक दिलों के अंदर महफूज है, और वो मार्केट के अंदर लार्ज प्लेयर वही उस नॉलेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमें भी वही नॉलेज लेना चाहिए और उन्हीं टेक्निक्स के ऊपर काम करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना टाइम सेव करें। हम लोग जो हमारे कोच, मेंटोर, जिनका नाम, जिनका काम, जिनके चीजें आज तक जिंदा हैं, तो हमें भी उनके नाम काम के साथ काम करना चाहिए। जिस तरह उन्होंने हमें एडवाइस की, जिस तरह से टेक्निक्स, टिप्स और ट्रिक्स बताई, हमें उन्हीं के टिप्स और ट्रिक्स के साथ काम करना चाहिए। तो हम लोग जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करेंगे या मार्किंग करेंगे, हम लोग वो
रिचर्ड डेमल वाइकॉफ सर्किट टेक्निक के हिसाब से मार्किंग करेंगे। अब हम लोग चलते हैं जरा लाइव चार्ट के ऊपर। तो लाइव चार्ट के ऊपर जाके जरा ये देखते हैं कि हमें किस तरह से जो मार्किंग है वो करते हैं। ठीक है, ये आपके सामने चार्ट खुला हुआ है यूरो यूएसडी का, गोल्ड का, जीबीपी यूएसडी का और यूएसडी कैट का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यूरो यूएसडी से। ठीक है, मैं साथ साथ रूल भी बताता जाऊंगा कि हम सपोर्ट लेवल, अब आपको आई होप कि जब आप वीडियोस को 2, 3, 4, 5 दफ़ा देखोगे तो आप लोगों को मजीद अच्छे से अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम कभी भी कोई चीज़ डिटेल में अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। हमेशा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, डिटेल्स में पढ़ने के लिए हमें उस चीज़ के डिटेल में जाना पड़ता है, ताकि हम लोग उस चीज़ को जाके डिटेल्स के अंदर अंडरस्टैंड कर सकें और पढ़ सकें। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग साथ साथ मैं ज़रा रूल भी एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि सपोर्ट एरियाज को हमारा रूल क्या होता है। हमें सपोर्ट एरिया को मार्क करने के लिए मिनिमम 3 ऐसी अप्रोच चाहिए जहां पे मार्केट ने अप्रोच किया हो। नंबर 1 के हो सकता है कि मार्केट ने नीचे से अप्रोच किया हो, वो लेवल नंबर 1 के वो रेजिस्टेंस बना हो। नंबर वो के मार्केट ने इस तरह से सपोर्ट किया हो, एक ये सपोर्ट होगी। नंबर 2 सपोर्ट होगी। नंबर 3 सपोर्ट होगी कि मार्केट ने सेम प्राइस, यानी कि सेम ऐसी प्राइस जहां पे मार्केट ने लगातार अप्रोच किया हो, हम उस प्राइस को फोकस करेंगे, उस सपोर्ट एरिया को मार्किंग करेंगे। ठीक है, नंबर 1 ये रूल है। ठीक है, चाहे वो ऊपर से हो जाए चाहे वो नीचे से हो। ठीक है, अब हम लोग सपोर्ट एरिया मार्क करते हैं। ठीक है, हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और हम लोग सपोर्ट एरिया मार्क करने लगे हैं। अगर आप देखें तो जो मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट एरिया मार्क किया है, नंबर 1 मार्केट ने यहाँ पे अप्रोच किया। नंबर 2 ये अप्रोच किया। नंबर 3 ये अप्रोच किया। ठीक है, 3 एविडेंस हमारे पास आ गए। ठीक है, नंबर 4 मार्केट ने ये अप्रोच किया नियर द पॉइंट। ठीक है, और नंबर 5 ये अप्रोच किया। ठीक है, ये हमारे पास एक मार्केट का एक अच्छा लेवल आ गया। ठीक है, अब हमने रिचर्ड डेमल वाइकॉफ सर की टेक्निक के हिसाब से इसकी मार्किंग करनी है। तो हम लोग एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, तो इसी के करीब वाला एरिया मार्क करेंगे जहां से मार्केट रिवर्स हुई हो या जहां से मार्केट ने अप्रोच किया हो मिनिमम 3 टाइम। ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये मेरे पास एक ऐसा लेवल आ रहा है मार्केट का कि जहां पे मार्केट ने अप्रोच किया हुआ है। ठीक है, नंबर 1 ये, नंबर 2 नियर द पॉइंट, नंबर 3 ठीक है, नंबर 4, नंबर 5 ठीक है, नंबर 6 यानी नियर द पॉइंट। ठीक है, ये हमारा एक लेवल मार्क हो गया। अब इस लेवल को कंफर्म करने के लिए हमें बैक टेस्टिंग करनी है। ठीक है, बैक टेस्टिंग यानी कि थोड़ा सा चार्ट में जाके पीछे देखेंगे। ठीक है, कि ये लेवल कितना स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, इस सपोर्ट एरिया या इस लेवल को हम इसको लेवल बोलेंगे। ठीक है, सपोर्ट एरिया वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। ठीक है, हमने ये लेवल मार्क कर लिया। ठीक है, अब ये लेवल कितना स्ट्रॉन्ग है, हम इसका रूल नंबर 1 पर जाएंगे। रूल नंबर 1 के ऊपर, रूल नंबर 1 ये है कि अगर हमने कोई लेवल मार्क किया है तो उस लेवल के अंदर मार्केट ने एक इस तरह से एक्टिविटी की हो, इसको बोलते हैं गैप अप बार। ठीक है, गैप अप बार, ये गैप अप बार होती है। गैप अप बार ऐसी बार कि अगर मैं उस बार को निकालूं, अगर मैं इस बार को निकाल दूं तो मार्केट में मुझे एक गैप दिखाई दे, एक थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे। ठीक है, इस टेक्निक को बोलते हैं गैप अप बार। इस टेक्निक को हमारा रूल नंबर 1 है कि हम देखें कि जो हमने लेवल मार्क किया है उसके दरमियान उस लेवल को मार्केट ने इस तरह से 1 से 2 दफा, मिनिमम दो दफा मार्केट ने उसे इस तरह से ब्रेक किया हो, नीचे से ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ। ये हमारा रूल नंबर 1 है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं,
हम जब रिची डीमेल वाइकॉफ के हिसाब सर के हिसाब से अपने लेवल मार्क करते हैं, इन दो मार्किंग को करने के बाद हम इसे एक लेवल कंसीडर करते हैं, नंबर 1। रूल नंबर 2 कि हमने उस लेवल को टेस्ट करने के लिए हमें कितना स्ट्रॉन्ग है, हमें चाहिए कि वहां पर एक गैप डाउन बार या एक गैप अप बार होनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि गैप अप बार क्या होती है, कि ऐसी बार कि अगर मैं उस बार को निकालूं या उस कैंडल को निकालूं तो मार्केट के अंदर मुझे एक अच्छा खासा एक गैप दिखाई दे, एक डिफरेंस दिखाई दे, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये जो मैंने लेवल मार्क किया है, रूल नंबर 1, ये जो मैंने लेवल मार्क किया तो मार्केट ने इस लेवल को ये एक गैप अप बार से ब्रेक किया। अगर मैं इस गैप अप बार को, इस बार को निकालूं तो मुझे एक गैप नजर आ रहा है, डिफरेंस नजर आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं इस बार को निकालूं, इस गैप अप बार को निकालूं तो मार्केट के अंदर मुझे एक गैप नजर आ रहा है, डिफरेंस नजर आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं इस बार को निकालूं तो मार्केट के अंदर मुझे एक गैप नजर आ रहा है, एक डिफरेंस नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। इस तरह से हमारा रूल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। नंबर 1, लेवल मार्क करने के बाद हमने चेक करना है कि हमारे उस लेवल को मार्केट ने एक गैप अप बार से ब्रेक किया हो, एक बार ऊपर से नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे को मिनिमम 2 से 3 दफा उस लेवल को ब्रेक किया हो, ठीक है। ये भी हमारा रूल नंबर 2 भी पूरा हो गया। रूल नंबर 3 क्या है, हम चेक करेंगे थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करके कि ये लेवल जो हमने मार्क किया है क्या आया ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करेंगे, अगर ये इस लेवल को मार्केट ने मल्टीपल टाइम अप्रोच किया है, इट्स मीन कि ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो अगर आप देखें तो मार्केट जब यहाँ पे आती है तो मार्केट को यहाँ से सपोर्ट प्रोवाइड होती है, इसका मतलब कि ये हमारा एक अच्छा लेवल है। थोड़ा सा और बैक टेस्टिंग करेंगे, ये देखें जब मैंने बैक टेस्टिंग की तो मुझे मार्केट ने बताया कि मार्केट जब आती है तो इस लेवल पर मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड होती है, ठीक है। जब मार्केट आती है तो मार्केट को इस लेवल पर एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड होती है। मार्केट जब इस लेवल पर आती है तो मार्केट को यहाँ से अच्छी रेजिस्टेंस प्रोवाइड होती है। इट्स मीन कि मैंने 3-4 टचेस चेक कर लिए बैक टेस्टिंग करके। तो अगर आप थोड़ा सा और देखें तो सेम उसी लेवल पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम अप्रोच किया है, और मार्केट जब भी इस लेवल को ब्रेक करने आती है तो मार्केट को यहाँ पर एक अच्छी खासी एफर्ट करनी पड़ती है, एक गैप अप बार डाउन से या अप जाने के लिए एक गैप अप बार अप से, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जाकर नीचे आ रही है तो मार्केट में ये लेवल एक अच्छी क्लस्टर एरिया, एक सपोर्ट पेंडिंग बाय ऑर्डर एरिया का काम कर रहा है। इसी तरह जब मार्केट नीचे से अप्रोच कर रही है तो मार्केट को यहाँ पर एक अच्छा लेवल, ये जो है यहाँ पर मार्केट के पेंडिंग सेल के ऑर्डर मार्केट को एक सेलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा रूल था, ठीक है, जिससे हम लोग मार्केट के अंदर अपने लेवल मार्क करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। जब एक एक लेवल जब एक लेवल जब लेवल मार्केट में एक रेजिस्टेंस बनता है, वही लेवल जाके आगे मार्केट में सपोर्ट एरिया बनता है। जब मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाती है, तो जब मार्केट ब्रेक कर जाती है तो मार्केट में दोबारा मार्केट में यहाँ पर ये लेवल एज ए सपोर्ट एरिया काम करता है। अगर ये लेवल हमें नजर आ रहा है तो अमूमन जाहिर है कि हमसे 100 टाइम ज्यादा नॉलेज रखने वाले लार्ज प्लेयर, लार्ज इंस्टीट्यूशंस, जिनके पास बहुत ज्यादा फंड है, बहुत ज्यादा नॉलेज है, एक्सट्रीमली एडवांस टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, अगर ये लेवल हमें नजर आ रहा है तो ये लेवल उन्हें भी नजर आ रहा है। तो ये लेवल मार्केट में फ्यूचर में जाकर यही लेवल एज ए सपोर्ट बन जाता है। अगर ये लेवल मार्केट में दोबारा ब्रेक होता है तो यही लेवल मार्केट में फ्यूचर में जाकर रेजिस्टेंस बन जाता है। यही लेवल जब ब्रेक होता है तो मार्केट में दोबारा ये लेवल जाके एक सपोर्ट एरिया बन जाता है। इसी तरह से मार्केट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया बिकम अ सपोर्ट, बिकम अ रेजिस्टेंस एरियाज बनते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको सपोर्ट एरिया का समझ आ गया होगा। आप कोशिश कीजिएगा जब आप डिटेल्स में क्लासों को 2-3 दफा सुनेंगे तो आप इनके नोट्स बनाइएगा
और रूल्स लिख लीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। अमूमन जो ट्रेडर्स होते हैं, जो न्यू कमर्स होते हैं या जो ट्रेडर्स हैं, उन्हें ये पता नहीं होता कि सपोर्ट एरिया या रेजिस्टेंस एरिया कब तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया रहता है या कब तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहता है। मिसाल के तौर पर अगर मार्केट यहाँ पे अप्रोच करती है तो मार्केट यहाँ से उठती है 20-30 पिप 40 पिप, दोबारा सपोर्ट करती है, फिर उठती है, फिर सपोर्ट करती है, फिर उठती है, फिर सपोर्ट करती है, तो न्यू कमर्स ट्रेडर्स या वो लोग जिनके पास प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है, अनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, वो ये अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि मार्केट ने क्योंकि यहाँ पर कितनी दफा सपोर्ट प्रोवाइड किया है तो इसका मीन ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। नहीं, ये स्ट्रॉन्ग लेवल था 1 टाइम और 2 टाइम। अगर ये 2 टाइम से ज्यादा मार्केट के अंदर ये अगर सपोर्ट दे रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो ऑलरेडी मार्केट के पेंडिंग बाय ऑर्डर्स पड़े थे वो उन ऑर्डर्स को कमजोर किया जा रहा है, यानी कि उन ऑर्डर्स को एक्टिवेट किया जा रहा है। इस वजह से अब ये लेवल स्ट्रॉन्ग नहीं रहा बल्कि बहुत ज्यादा कमजोर और वीक हो चुका है। इस लेवल को तोड़ने के लिए मार्केट को हल्का सा एक्सीलेटर दबाना पड़ेगा, तो मार्केट में ये लेवल टूट जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मार्केट के अंदर एक लेवल, एक रेजिस्टेंस लेवल जब अप्रोच करता है तो ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, थोड़ा सा और ऊपर जाता है, फिर उसको हिट मारता है, और ऊपर जाता है, फिर हिट मारता है, तो न्यू कमर्स ट्रेडर्स या वो लोग जिनके पास अधूरी इंफॉर्मेशन है वो ये अंडरस्टैंड करते हैं कि ये लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है। क्यों कि स्ट्रॉन्ग लेवल है? इसलिए क्योंकि मार्केट ने यहाँ से काफी दफा रेजिस्टेंस लिया है। नहीं, ये स्ट्रॉन्ग लेवल था 1 टाइम और 2 टाइम। अब ये स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं रहा क्योंकि मार्केट ने इसको 3 दफा और 3 दफा से ज्यादा जितनी दफा हिट हो गया, अब ये स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं रहा। अब मार्केट को इस लेवल को ब्रेक करने के लिए सिर्फ हल्का सा ऑर्डर्स लगाने पड़ेंगे और ये लेवल जो है ये टूट जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि स्ट्रॉन्ग लेवल कौन से होते हैं, कितनी हद तक वो स्ट्रॉन्ग लेवल रहते हैं, कितनी हद तक वो कमजोर हो जाते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया जाके रेजिस्टेंस बनते हैं, रेजिस्टेंस एरिया जाके सपोर्ट एरिया बनते हैं। लेवल को हम लोग रिची डीमेल वाइटऑफ की टेक्निक के हिसाब से मार्क करते हैं। उन लेवल्स को मार्किंग करने के बाद हमारा रूल नंबर 1 होता है कि उस लेवल को मार्केट ने किसी गैप अप बार से ब्रेक किया हो मिनिमम 2 से 3 टाइम। अगर उसने मिनिमम 2 से 3 टाइम ब्रेक किया है, इट्स मीन कि ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। रूल नंबर 2, हम उस लेवल को करते हैं बैक टेस्टिंग। जब बैक टेस्टिंग में वही लेवल मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इट्स मीन ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करके अगर ऊपर जाती है, यहाँ से सपोर्ट प्रोवाइड करती है, इसका मीन कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, यानी कि एक अच्छा लेवल मौजूद है। ये लेवल फ्यूचर में जाकर अगर करंट में सपोर्ट बन रहा है तो फ्यूचर में जाकर ये रेजिस्टेंस भी करेगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग मार्केट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरियाज मार्किंग करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और मार्किंग करते हैं। तो आप देखें कि मैंने इस लेवल को मार्किंग किया और इस लेवल को मार्किंग किया। इस मार्किंग को 2 लेवल, पहले लेवल को चेक करते हैं क्यों मार्किंग किया। वही वाली कि मार्केट के मिनिमम 3 टचेस होनी चाहिए। अगर मैं कुछ सपोर्ट एरिया मार्क कर रहा हूं तो वहां पर ऐसा एफसी प्राइस जहां पे मार्केट ने 3 टाइम टचेस किया और मैक्सिमम जितना मर्जी हो। तो देखें आपके 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, यानी मार्केट ने इस लेवल को अप्रोच किया। नंबर 1। नंबर 2, जब ये मैंने मार्किंग की सेकंड लेवल मार्क किया तो वही वाली टर्मिनोलॉजी 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, ठीक है। तो देखिए ये 4 टाइम मार्केट ने इसको टचेस किया, ये मेरे पास एक लेवल आ गया। अब इस लेवल को मजीद कंफर्म करने के लिए मैं चेक करूंगा गैप अप बार। तो देखें मार्केट ने इस लेवल को एक गैप डाउन बार से ब्रेक किया। मार्केट में जब ये लेवल ब्रेक हुआ तो एक अच्छे खासे गैप से ब्रेक हुआ, ठीक है। अगर मैं इस लेवल को थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करूंगा तो मुझे ये लेवल बताएगा कि ये लेवल कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये अगर मैं इसको थोड़ा सा जाके पीछे देखूं तो अगर आप देखो कि यही लेवल मार्केट में जाके रेजिस्टेंस बना, ठीक है। यही लेवल मार्केट में जाके दोबारा रेजिस्टेंस बना, यही लेवल दोबारा मार्केट में जाके एक गैप अप बार से ब्रेक हुआ। इसका मतलब इट्स मीनिंग ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। अब ये थी हमारी
इस तरह से हम लोग रिचर्ड डेमल वाइकॉफ सर की टेक्निक के हिसाब से जो एक लेवल्स मार्क करते हैं, उन लेवल्स को हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं कि वो फ्यूचर में जाकर वही सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया बनेंगे। उन लेवल्स को कंफर्म करने के लिए मार्किंग करने के बाद हम लोग रूल नंबर 2 चेक करते हैं कि उस लेवल को मार्केट ने किसी गैप अप बार से, अप बार से या डाउन बार से ब्रेक किया हो। रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, उस लेवल को बैक टेस्टिंग करके चेक करते हैं कि उस लेवल को अगर मार्केट ने मल्टीपल टाइम यानी टच किया है एज ए सपोर्ट या एज ए रेजिस्टेंस, तो वो लेवल हमारा एक अच्छा रेजिस्टेंस यानी एक अच्छा लेवल कहलाता है। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। जब आप वीडियोस को देखेंगे तो आपको मजीद अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आगे चलते हैं, अपना टॉपिक जो सेकंड है वो पढ़ते हैं, विजुअल ऑर्डर फ्लो। विजुअल ऑर्डर फ्लो क्या चीज है? सिंपल से सादा से अल्फाज में मैं आपको बताऊंगा। विजुअल ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो कहा जाता है, ऑर्डर्स का मतलब है पेंडिंग बाय के ऑर्डर या पेंडिंग सेल के ऑर्डर। फ्लो का मतलब है एक फ्लो में निकलना, एक फ्लो में एक्टिवेट होना, एक फ्लो में ऑर्डर्स का एग्जीक्यूट होना, ठीक है। विजुअल ऑर्डर यानी कि हमें चार्ट पर कुछ ऐसी मार्किंग भी नजर आती है जहां पर हमें क्योंकि चार्ट के ऊपर हमें मजीद माइक्रो एनालिसिस यानी कि देखने पड़ते हैं कि कौन से ऐसे लेवल हैं जहां पर एक सप्लाई एरिया या डिमांड एरिया पड़ा होगा, तो उसे हम लोग डिटेल्स के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। वो हमें चार्ट रीडिंग में मजीद हमारी हेल्प हो सकती है। तो विजुअल ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो का मतलब ऑर्डर्स का मतलब या ऑर्डर्स का मतलब के पेंडिंग बाय और पेंडिंग सेल के, और फ्लो का मतलब कि एक फ्लो के अंदर निकलना, एक जल्दी से ऑर्डर्स का एग्जीक्यूट या एक्टिव होना, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर फ्लो क्या चीज होती है मैंने आपको बता दिया। अब ऑर्डर फ्लो काम क्या करते हैं? ऑर्डर फ्लो काम ये करते हैं कि सप्लाई का काम करते हैं और डिमांड का काम करते हैं। अब ये सप्लाई एरिया क्या, सप्लाई का काम कैसे करते हैं और डिमांड्स का काम कैसे करते हैं, हम लोग वो देख लेते हैं। अक्सर औकात अगर आप देखेंगे तो आपको चार्ट के ऊपर आपको मार्केट के अंदर एक कंसोलिडेशन दिखाई देगी, ठीक है। इस तरह से एक कंसोलिडेशन दिखाई देगी, यानी कि बार या कैंडल एक ही तरह से ऊपर नीचे नीचे ऊपर इस तरह से बन रही होंगी, ठीक है। ये जो एक एक सेम, अगर आप इसके अप को या डाउन को मार्किंग करो एज पर रिचर्ड डेमल वाइकॉफ सर की टेक्निक से, तो ये जो मार्किंग यानी ये जो एक कंसोलिडेशन होती है, इसे कहा जाता है ऑर्डर फ्लो, ठीक है। अब ये सप्लाई का कैसे काम करती है हम वो देखते हैं। सप्लाई का कैसे काम करती है? सप्लाई का मतलब मैंने बताया है कि पेंडिंग सेल के ऑर्डर, ठीक है। अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही और ऊपर की तरफ जाते जाते एक ऐसी कंसोलिडेशन दिखाई देती है या कंसोलिडेशन दिखाई देती है जहां पे मार्केट ने सेम ऐसी चर्निंग की होती है, कंसोलिडेशन या ऐसी चर्निंग की होती है। चर्निंग की टर्मिनोलॉजी यहाँ जो नाम है, हम इसे वीएसए की जुबान में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मार्केट के ऑर्डर फ्लो में हम इसे ऑर्डर फ्लो और चर्निंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मार्केट ने एक अच्छी खासी रेंज की है, रेंज भी इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ल्ड, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पर नीचे से ऊपर अप्रोच करती है तो यहाँ पर ये जो चर्निंग पड़ी होती है, इस चर्निंग के ये जो नीचे वाला लेवल होता है, ये जो नीचे वाला ये जो होता है, ये वाला लेवल, ये जो नीचे वाला लेवल होता है, यहाँ पर मार्केट के लार्ज प्लेयर की तरफ से पेंडिंग सेल के लिमिट ऑर्डर पड़े होते हैं। जब मार्केट में सेल के लिमिट ऑर्डर यहाँ पर पड़े होते हैं, तो जब मार्केट यहाँ पर अप्रोच करती है तो एकदम से मार्केट के यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर एक्टिवेट होते हैं और वो प्राइस को नीचे की तरफ धकेल देते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं कि यहाँ पर मार्केट में सप्लाई एरिया, इस एरिया को बोलते हैं। अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो हम इस कंसोलिडेशंस को या इस चर्निंग को बोलते हैं कि ये एक सप्लाई एरिया का काम करेगा। क्यों काम करेगा? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर लार्ज प्लेयर की तरफ से पेंडिंग सेल की लिमिट ऑर्डर्स पड़े हैं। इसी के ऑपोजिट डिमांड किसे कहा जाता है? वही सेम सिनेरियो। अगर मार्केट में कोई ऐसे लेवल कह रहा हूं, इस तरह से मार्केट ने सेम कंसोलिडेशन की है, ठीक है,
तो उस कंसोलिडेशन को जब प्राइस ऊपर से नीचे को अप्रोच कर रही होगी तो यहाँ पर इस इन इसके यहाँ पर मार्केट के पेंडिंग बाय लिमिट्स के ऑर्डर पड़े होंगे। जब मार्केट यहाँ पे अप्रोच करेगी तो यहाँ से मार्केट को डिमांड हिट होगी तो मार्केट ऊपर की तरफ धकेलना शुरू हो जाएगी। डिमांड का मतलब ये है कि मार्केट में पेंडिंग बाय के ऑर्डर्स। ठीक है, ये सिंपल सी सादा से अल्फाज में समझे ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है, अच्छा, विजुअल ऑर्डर फ्लो यानी ये जो मैंने आपको प्रॉपर टॉपिक्स मैंने आपको बता रहा हूँ, या जो मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस या इसके बिहाइंड द लॉजिक समझा रहा हूँ, हमने वो चीजें अंडरस्टैंड करनी चाहिए या वो चीजें सीखनी चाहिए जिनका मार्केट के डायनामिक के साथ रिलेशन हो, कंटेंट हो, कांटेक्ट करे। ठीक है, हमें कभी भी वो चीजें नहीं सीखनी चाहिए या उन पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए जिन पर मार्केट के डायनामिक के साथ जिनका रिलेशन ना हो। तो विजुअल ऑर्डर फ्लो से भी हमें चार्ट रीडिंग करने में बड़ी भी हेल्प होती है। तो यहाँ इस तरह के, अच्छा, अब चर्निंग किसे कहा जाता है? मिसाल के तौर पर चर्निंग मैंने बता दिया है कि एक मार्केट ने सेम प्राइस में कंसोलिडेशन की हो। ठीक है, अच्छा, अब डिपेंड करता है, अगर H1 के अंदर मार्केट ने 5 से 7 बार और मैक्सिमम जितनी ज्यादा, मान ले अगर 5 बार हैं सेम लेवल पर एक्टिविटी की है, इसका मतलब यह है कि H1 की एक बार यानी कि 1 घंटे की 5 बार। ठीक है, और अगर मैं हिसाब लगाऊं तो अगर ये 1 घंटे के अंदर एक बार बनी है तो इसका मतलब ये M1 की 60 कैंडल्स हैं या 60 बार्स हैं। ठीक है, तो ये 60 कैंडल्स या 60 बार, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस एरिया को मार करूंगा, छोटे से एरिया को, H1 के एरिया को, तो ये M1 का या M5 का एक्सट्रीमली एक सप्लाई एरिया कंसीडर होगा। अगर जब मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है तो ये सप्लाई प्रोवाइड करेगा, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है तो ये डिमांड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर ये H1 का छोटा सा एरिया है तो H4 के अंदर अगर मार्केट ने मिनिमम 3 या 4 और मैक्सिमम जितनी मर्जी, अगर मार्केट ने सेम लेवल पर अगर एक रेंज की है, इसका मतलब ये है कि H1 का ऐसा मतलब है कि 4 बार, 4 और 4 8, 4 4 16 और 20, यानी कि 20 कैंडल्स सेम एक्टिविटी कर रही हैं, एक एक ही कंसोलिडेशन कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये सप्लाई और डिमांड एरिया का काम करेगा फ्यूचर में। ठीक है, इसी के वर्सेस अगर मार्केट में डेली के चार्ट के अंदर अगर मार्केट ने सेम प्राइस के ऊपर मिनिमम 3 और मैक्सिमम जितनी मर्जी सेम एक्टिविटी कर रही है, इसका मतलब है कि ये अच्छा खासा H1 का और H4 का कंसोलिडेशन एरिया नंबर 1, नंबर चर्निंग एरिया नंबर 2 के सप्लाई और डिमांड एरिया काम करेगा फ्यूचर में। अगर मार्केट ऊपर से नीचे को अप्रोच कर रही है तो ये डिमांड का काम करेगा, अगर मार्केट नीचे से ऊपर को अप्रोच कर रही है तो ये सेलिंग का काम करेगा। ठीक है, अब हम इसे जाकर जरा प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर जाके मार्किंग करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटी है। अच्छा जी, अगर आप, मैं थोड़ा सा चार्ट को क्लीन करूं तो अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये जो सेम प्राइस के अंदर मार्केट चर्निंग कर रही है, कंसोलिडेशन कर रही है, इसका मतलब ये है कि अच्छा खासा ये सप्लाई एरिया है, ये हमें मार्केट में फ्यूचर में डिमांड प्रोवाइड करेगा। जब मार्केट ऊपर से नीचे को आएगी तो ये यहाँ से डिमांड प्रोवाइड करेगा। अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो ये ऊपर से नीचे की सेलिंग प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गई। नंबर 2 एग्जांपल देखते हैं, ये देखें 1 2 3 4, इसका मतलब यह है कि मार्केट जब फ्यूचर में ऊपर से ऊपर गई है तो जब ऊपर से नीचे आई है तो मार्केट को यहाँ से डिमांड हिट हुई है तो मार्केट ऊपर की तरफ गई है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गई है तो मार्केट को यहाँ से सप्लाई हिट हुई है सेम उसी लेवल से। अगर इसकी हाई मार्क करो तो मार्केट यहाँ सप्लाई हिट हुई है और मार्केट नीचे की तरफ आई है। ठीक है, अगर थोड़ा सा और देखें तो आप ये देखो कि ये भी एक छोटा सा कंसोलिडेशन एरिया है मार्केट का,
ये भी मार्केट में इसने डिमांड प्रोवाइड, जब मार्केट ऊपर गई है, ऊपर से नीचे को आई है, तो ऊपर से यहाँ से मार्केट को डिमांड हिट हुई है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये सप्लाई और डिमांड एरियाज भी चार्ट की रीडिंग करने में अंडरस्टैंडिंग करते हैं और मजीद हमारी चीज़ों को कम्प्रीहेंसिव करते हैं। अगर आप इसे देखो तो ये देखें कि मार्केट में एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन पड़ी है। तो जब मार्केट, अगर मैं इसका मार्किंग करूं, अगर मैं आपको मार्किंग करके दिखाऊं, तो ये मैंने लो मार्क किया, ये लो मार्क कर दिया, ये हाई मार्क किया और ये हाई मार्क कर दिया, तो आप देखो कि मार्केट जब भी इस लेवल को अप्रोच करती है नीचे से ऊपर की तरफ फ्यूचर में, तो यहाँ से मार्केट को सप्लाई हिट होती है, नीचे आती है, नीचे से ऊपर जाती है, तो ऊपर जाती है, फिर मार्केट को सप्लाई हिट करती है, नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे जाती है, फिर मार्केट यहाँ से सप्लाई हिट करती है। इसका मतलब इट्स मीन कि ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल का काम कर रही है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसे देखते हैं, फ्यूचर में इसने काम किया है। तो अगर आप देखो तो फ्यूचर में उसने सेम काम किया है। जब मार्केट नीचे से ऊपर गई तो उसने ऊपर से जाके उसे डिमांड हिट की, तो मार्केट ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गई, ठीक है। इस तरह से मार्केट के अंदर सप्लाई एरियाज और डिमांड एरियाज हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। ये सप्लाई एरियाज है, मिनिमम मिनिमम तीन से मिनिमम 3, 4, 5 और मैक्सिमम जितनी मर्जी हो जाए कैंडल्स एक ही प्राइस के अंदर। ये एक सप्लाई एरिया या डिमांड एरिया फ्यूचर में, ये एक सप्लाई एरिया डिमांड एरिया फ्यूचर में, ये एक सप्लाई एरिया डिमांड एरिया फ्यूचर में, ये एक सप्लाई एरिया डिमांड एरिया फ्यूचर में। थोड़ा पीछे आते हैं, ये एक एरिया फ्यूचर में सप्लाई और डिमांड एरिया, ये एक सप्लाई और डिमांड एरिया, पूरा कितना बड़ा कंसोलिडेशन है। ये एक छोटा सा ये भी है, यानी कि इस तरह से मार्केट के अंदर हमें सप्लाई और डिमांड एरियाज भी अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि कहाँ से मार्केट को डिमांड हिट होने की या सप्लाई हिट होने की प्रोबेबिलिटीज ज़्यादा हैं, ठीक है। ये है मार्केट के डायनामिक, ठीक है। ऑर्डर फ्लो का मार्केट के डायनामिक के साथ डायरेक्ट रिलेशन है कि जहाँ से मार्केट के रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। रिची डीमेल वायकॉफ सर की टेक्निक यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करके मार्किंग करने के कि वहां पर मार्केट के रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब हम चलते हैं वायकॉफ चैनल। रिची डीमेल वायकॉफ सर ये चैनल मार्किंग करते थे। इसको इसको मार्किंग कैसे किया जाता है मैं वो आपको समझा दूंगा, और इसको MT4 के अंदर ये चैनल कैसे बनता है उसकी वीडियो भी YouTube के ऊपर आपको मिल जाएगी, तो आप वो YouTube पे वीडियोस देखेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है, कि इसको चैनल को इसको बनाते कैसे MT4 के अंदर। तो मैं आपको मार्किंग करने का पहले मैं आपको पहले बताता हूँ कि इस चैनल का मार्केट के डायनामिक के साथ कोई रिलेशन है या नहीं है, हम इस्तेमाल कितना करते हैं, उसे किस हद तक करने हैं। पहले अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं रिची डीमेल वायकॉफ सर के चैनल को बहुत कम इस्तेमाल करता हूं, 90 to 95% इस्तेमाल नहीं करता। मेरी कोशिश होती है कि मैं चार्ट को जितना सिंपल सादा कंप्रीहेंसिव रखूंगा उतनी ज़्यादा चीज़ें मुझे अंडरस्टैंड होंगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है अगर मैं इस्तेमाल नहीं करता तो आप इस्तेमाल ना करें, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूचर स्टार्टिंग में जब मैं इस मार्केट के अंदर आया था, जब मुझे टेक्निक यानी रिची डीमेल वायकॉफ सर का चैनल अंडरस्टैंडिंग हुआ, सर ने समझाया तो मैं इसे इस्तेमाल करता था स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता इग्नोर कर गया, छोड़ दिया इसे, ठीक है। छोड़ इसलिए दिया कि मैं चार्ट को बहुत ज़्यादा सादा और सिंपल रखता हूँ, सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस रिची डीमेल वायकॉफ सर की टेक्निक के हिसाब से एज पर फार्मूला, और सिंपल VS दैट्स इट, ठीक है। अच्छा जी, रिची डीमेल वायकॉफ सर का ये जो चैनल है इसका मार्केट के डायनामिक के साथ कोई रिलेशन नहीं है कि मार्केट के ये मार्केट को चला रहा है, ठीक है, बल्कि मार्केट के हिसाब से हमें इसको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिची डीमेल सर वायकॉफ का ये जो चैनल है इसका मार्केट के डायनामिक के साथ कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि मार्केट को ये नहीं चला रहा है बल्कि मार्केट के हिसाब से हमें इसे एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अब इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसे इस्तेमाल करने की टेक्निक ये है कि हमें इसे अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में इस्तेमाल करते हैं। अप ट्रेंड में इस्तेमाल करने के लिए हमें दो दो लॉज चाहिए होते हैं, दो लॉज।
दो लॉस, लो और एक हाई पॉइंट चाहिए होता है, ठीक है। जब ये हमारे पास दो लो एरियाज और एक हाई पॉइंट बन जाता है तो हम लोग इस हाई पॉइंट को पकड़ते हैं, यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ से ये चैनल ऑटोमेटिकली ड्रा हो जाता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो इसके अंदर जो मैंने मार्किंग की है, मैंने ये पॉइंट पकड़ा, ये पॉइंट पकड़ा और इसके सेंटर का ये पॉइंट पकड़ कर मैंने मार्किंग की है, ठीक है। इस वजह से ये वाला प्रॉपर मार्किंग मैंने की है चैनल की, ठीक है। इस तरह इस चैनल को मार्किंग करते हैं, ठीक है, नंबर 1। अगर आपने इसको इस्तेमाल करना है तो आप रिची डीमेल वाइकोफ सर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस उनकी टेक्निक को साथ लगा कर आप इस चैनल को इस्तेमाल करेंगे तो आपको फायदा दे सकता है। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस और मार्केट के डायनामिक ऑर्डर फ्लो को नहीं समझ पा रहे हो, आप सब सिंपल इस चैनल को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके लॉसेस के चांसेस 100% है, पैसा नहीं बना सकते, ठीक है। आपको मार्केट के डायनामिक अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे, विजुअल ऑर्डर फ्लोस अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे, सप्लाई एंड डिमांड एरियाज अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, मार्केट किन डायनामिक के साथ कौन से ऐसे टूल एंड टेक्निक्स हैं जिनके साथ उनका रिलेशंस है, वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तब आपको ये चैनल हेल्प आउट कर सकता है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप सिंपल इस चैनल को इस्तेमाल करेंगे विदाउट ऑर्डर फ्लो के, विदाउट मार्केट डायनामिक के साथ, तो आपको हेल्प आउट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस चैनल का मार्केट के डायनामिक के साथ कोई रिलेशन नहीं। ये चैनल मार्केट को ड्राइव नहीं कर रहा, बल्कि मार्केट के हिसाब से इसे एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। अब थोड़ा सा अगली एग्जांपल देखते हैं। तो अगर आप देखें तो ये आपके पास अगली एग्जांपल है। तो पहला इसका हाई, अब ये डाउन ट्रेंड में कैसे इस्तेमाल करते हैं, पहला हाई, दूसरा हाई और इसका सेकंड सॉरी इसका लो, इनके इन दो हाईज के दरमियान बनने वाला लो को हम लोग मार्किंग करके इस तरह से चैनल को ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चैनल को ड्रॉ करते हैं। तो ये थी आज की क्लास। थोड़ा सा हम लोग ज़रा कंटेंट की तरफ चलते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बताता चलता हूँ जो हमने आज डिटेल्स के अंदर पढ़ा है। हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लेवल को डिटेल के अंदर मैंने आपको पढ़ाया है, अंडरस्टैंड करवाया है, ये क्या होते हैं, किस तरह बनते हैं। रिचर्ड डीमेल वाइकोफ सर की टेक्निक कि कैसे इनको हम लोग इस्तेमाल करके लेवल्स मार्क करते हैं। विजुअल वाटरफॉल क्या चीज़ होती है, एसएल हंटिंग को, एसएल हंटिंग क्या चीज़ होती है, आप इसे डिटेल में जाके वीडियोस में यूट्यूब पे देखिएगा तो मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एक्सट्रीमली स्पाइक क्यों बनते हैं, ये भी आप वीडियोस डिटेल में देख लीजिएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। गैप अप बार मैंने आपको समझा दी है कि हम उससे क्या हेल्प आउट लेते हैं और ये हमें किस तरह से हमारे लेवल्स को मजीद स्ट्रॉन्ग लेवल कंसीडर करने में किस तरह हेल्प आउट करती है। रिचर्ड डीमेल वाइकोफ सर का चैनल हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं और कहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते, इसकी कितनी मार्केट के साथ डायनामिक के साथ अंडरस्टैंडिंग है, तो वो मैंने आपको बताया है। ये जो ऑर्डर बुक है, ऑर्डर बुक क्या होती है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, किन के पास होती है, कैसे आप ले सकते हैं, इसको भी जाके आप यूट्यूब चैनल के ऊपर देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को उन टॉपिक्स को पढ़ाऊं, उन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करवाऊं जिसका ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन इनके अंदर भी बहुत ज्यादा चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आप लोगों को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो मैंने उन कंटेंट्स को जहन में रखकर मैंने ये क्लास को आप लोगों की क्लास डिजाइन की थी। आई होप आप लोगों को ये क्लास अंडरस्टैंड हुई होगी और आप लोगों को मजा भी आया होगा। तो आप जब इस क्लास को मजीद 2 3 4 5 दफा सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आप लोगों को मजीद अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग पास से अच्छा जी, नंबर 1 सवाल किया है सदाम हुसैन, कहते हैं सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल कैसे सर जी, आप अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जितना कुछ हमारे लिए लेकर आए हैं। और उसके अलावा थैंक यू सो मच सदाम, सेम टू यू। मिनहास कह रहे हैं सर वेलकम वेलकम सर, रिकॉर्डिंग लाजमी कीजिएगा। रिकॉर्डिंग बिल्कुल की जा रही है, 24 आवर्स के बाद आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। क्योंकि आप लोगों को रिकॉर्डिंग मांग रहे होते हैं तो मुझे आप लोगों से ज़्यादा चीज़ों को देने की जल्दी होती है। तो कोशिश किया करें कि मैं जो चीज़ें जिस तरह दे रहा होता हूँ आप उन्हीं को चीज़ों को दिया करें। बार बार सवालात करना वो मुझे भी अच्छा नहीं लगता।
कि आप लोगों को जवाब दूंगा उसी टॉपिक के ऊपर। रिकॉर्डिंग आपको 24 आवर्स के बाद मिल जाएगी और ग्रुप के अंदर शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। सर सारी आउटलाइन होमवर्क वाली हैं। ये क्लास प्रॉपर आप सुनेंगे, 2 दफ़ा सुकून से सुनिएगा। 5 दफ़ा ये प्रॉपर क्लास आप ऑफलाइन सुनेंगे, जो आपने ऑफलाइन सुनी होगी, तो आप इस क्लास को 5 दफ़ा, जब 2 दफ़ा सुनेंगे, 3 दफ़ा नोट्स बनाएंगे, तो आप लोगों को मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सर यू रिकमेंडेड माइक्रो एनालिसिस वीडियो, दिस इज एडवांस माइक्रो। बिल्कुल, आप जो मैंने टॉपिक्स जो मैंने कुछ 4 टॉपिक्स, इसके अंदर मैंने 3-4 टॉपिक्स जो मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया, आप उसे यूट्यूब के ऊपर जाकर सुनेगा, क्योंकि मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को जो उन कंटेंट्स के अंदर मजीद जो अच्छे, यानी कि अच्छे नहीं बल्कि जो बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं, मैं वो आपको पढ़ाऊँ। अच्छा सर, उसके बाद सर साउंड नहीं आ रहा, आप अपना इंटरनेट चेक कर लीजिए। सर अब्दुल रहमान कह रहे हैं सर, अच्छा मुनाज मोहसिन जमाल कह रहे हैं सर जी चैनल क्रिएट करने की वीडियोस यूट्यूब पर नहीं है। अगर नहीं है तो इंशाल्लाह आज ही इंशाल्लाह वो एज सून अपडेट हो जाएगी, ठीक है। सर वाइको चैनल की वीडियो, ठीक है। रात को 11 बजे क्लास, अगली क्लास होगी ना? बिल्कुल, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और उस क्लास को मेरे टीम मेंबर्स जो हैं मलिक मेहताब वो करेंगे, और फंडामेंटल सेंटिमेंट को क्लास है, आउटस्टैंडिंग क्लास होगी, ठीक है। आप लोगों को बहुत मजा आएगा। मेरी कोशिश है कि जितना भी कंटेंट प्रो ट्रेडर ब्रांड आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा लेकर आ रहा है, वो आप लोगों को ऐसा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए जो पाकिस्तान में सिवाय मेरे उस्ताद के, मेरे टीचर के, मेंटोर के, आप लोगों को कोई और प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो मैं आप लोगों को वो कंटेंट उतना सादा, सिंपल, इजी तरीके से प्रोवाइड करूं, ठीक है। मोहम्मद उमर कह रहे हैं सर माशाल्लाह, थैंक यू सो मच जी। एक स्ट्रॉन्ग लेवल को जब मार्केट, नफीस शेख कह रहे हैं सर एक स्ट्रॉन्ग लेवल को जब मार्केट टेस्ट करती है तो एक ही बारी में वो लेवल को तोड़ क्यों देती है? वो इसलिए तोड़ देती है कि वो लेवल मल्टीपल टाइम अगर आप देखेंगे तो वो अप्रोच हो पाता है। सिंगल बार में बहुत कम लेवल ऐसा तो टूटता है, अनटिल अनलेस से वहां पे फंडामेंटल ड्राइव ना हो जाए। सलीमुद्दीन कह रहे हैं सर वाई मार्केट रिस्पेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन। मैंने बताया है कि वहां पे मार्केट के पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं, इसलिए मार्केट अप्रोच करती है। अमीनुद्दीन कह रहे हैं कि डे ट्रेडिंग में चार्ट को कितने वक्त में रखा जाए, 1 मिनट में, 15 मिनट में, 1 घंटे में, या आहिस्ता आहिस्ता जब आप आगे आगे चलेंगे तो आप लोगों को मजीद चीज़ें अंडरस्टैंडिंग कराऊंगा। अभी आप अगर सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा होगा। मोहम्मद उमर कह रहे हैं सर लेवल किस टाइम फ्रेम में लगाने चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल है, मैं ये मेरा ज़हन से निकल गया था। लेवल आपको डेली के मार्किंग करने चाहिए। स्टार्टिंग में मैं डे के अलावा, डेली के अलावा H4 की भी मार्किंग करता था, लेकिन मैं H4 की मार्किंग नहीं करता हूँ, सिर्फ डेली की मार्किंग करता हूँ, और उसके अलावा सिर्फ मैं देख रहा होता हूँ। बाकी मैं उसको चार्ट के ऊपर के H4 के अंदर कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो मुझे मार्केट के डिस्टर्ब, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं वो डेली वीकली के होते हैं। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि डेली के लेवल आप मार्क कर लें तो आप लोगों को इनफ है, ये एज पर माई एक्सपीरियंस है, ठीक है। सैयद अफान अहमद साहब कह रहे हैं कि सर ये वीडियो सपोर्ट बनाए लो से बना सकती है? सर ये जो सपोर्ट बनेगी लो से बना सकते हैं जी, बिल्कुल। ईमान अहमद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर, माशाल्लाह क्लास वाज ऑसम, थैंक यू सो मच, ऑल द कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है, थैंक यू। आज की क्लास सुन के सर हमें पता लगा कि मार्केट के पीछे चल क्या रहा होता है, हमारी आंखें खुल गई हैं, थैंक यू सो मच। अभी तो सादे से अल्फाज में कहूँगा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है। आगे आगे जब जाएंगे तो जब आप मेरे ब्रांड से, जब आपको सर्टिफिकेशन इशू किए जाएंगे, जब मैं कॉन्फिडेंस में आऊँगा कि यस अगर आप आपके लिए रेडी हैं, तो तब जब आपको सर्टिफिकेशन दूंगा तो तब आप लेवल देखिएगा पाकिस्तान में इंशाल्लाह, और एशिया के अंदर जब आप लोगों से बात करेंगे तो वो ये कहेगा यस ये प्रोफेशनल बंदा है। जब आपके सामने कोई बंदा बात करेगा तो आप उसे फौरी जजमेंट कर लेंगे कि ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। आया ये जो टूल टेक्निक्स और टिप्स बता रहा है, इसका मार्केट के डायनामिक के साथ रिलेशन है? तो अगर ये चीज़ है तो ये इसे एक्सप्लेन करे क्या रिलेशन है, अगर ये रिलेशन है तो ये कैसे नहीं है, ये वो भी एक्सप्लेन करे, तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग होगी। चलिए जी, इंशाल्लाह अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह आज की क्लास को लाजमी अटेंड कीजिएगा, और इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह 24 आवर्स के बाद ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। अपना
टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।